Hello everyone, this is Aarti Pawar from Defense Services Academy, शाहपुर भंडारा। बच्चों, यहाँ पे आपने ये सब देख के समझ तो लिया होगा कि ये मैम हम लोगों को क्या करवाने वाली है, केमिस्ट्री करवाने वाली है। केमिस्ट्री करवाएगी मतलब दिमाग में पूरा केमिकल लोचा करवाने वाली है। बच्चों, केमिस्ट्री में ज़रूर करवाने वाली हूँ, लेकिन डोंट वरी, दिमाग में केमिकल लोचा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, और उससे एक चीज़ पहले, यू कैन ऑल्सो कॉल मी AP मैम। अब आरती मैम बुलाते बैठोगे, इससे अच्छा तो मुझे AP मैम बुला सकते हो बच्चों। हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आज के लेक्चर में, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं प्रेफर करूँगी आज पहले आपको मैं बेसिक NDA का नॉलेज दे दूँ। मैं आपको बताऊँ केमिस्ट्री के बारे में और क्या सिलेबस हम कवर करते हैं इन NDA, और साथ साथ में हम एक इंट्रोडक्शन देंगे आज केमिस्ट्री के ऊपर। बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? व्हेन आई से केमिस्ट्री, अब तुमने बच्चों पढ़ा होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साइंस, और साइंस को डिवाइड किया हुआ है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में। बराबर बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। बट यू शुड फर्स्ट नो ना कि भाई ये केमिस्ट्री होता क्या है, राइट? तो आज हम केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन, बच्चों केमिस्ट्री का बहुत मीनिंग है, ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ डेफिनेशन फॉर केमिस्ट्री, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि ईजिएस्ट फॉर्मेट में पढ़े। हमारा बच्चों हमेशा यही एम होगा। हमारे कुछ फाउंडेशन लेक्चर्स होने वाले हैं, राइट? तो उस फाउंडेशन लेक्चर में मेरा एम ही ये है बच्चों कि आपने जो 8, 9, 10th में पढ़ा और जो 11th में पढ़ने वाले हो, उसके बीच में एक नॉलेज गैप होता है, वो गैप को फिल करने का काम ये हमारा फाउंडेशन लेक्चर करने वाला है। बच्चों, आई वांट यू ऑल कि आप सारे के सारे लेक्चर्स में अच्छे से ध्यान दें, अपना बेस परफेक्ट करें, बिकॉज NDA इज ऑल अबाउट बेसिक। इफ यू हैव अ बेसिक नॉलेज, बच्चों आप कहाँ पहुँच जाएंगे और आपको यकीन भी नहीं होगा। लेट अस फर्स्ट गेट स्टार्टेड अबाउट द डेफिनेशन फॉर केमिस्ट्री। व्हेन आई से डेफिनेशन फॉर केमिस्ट्री, इसको देखो, ये है स्टाइलस, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, ये कौन से मटेरियल से बना है, ओके? अगर इसको मैं एसिड में डिप कर दूं तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसको अगर मैं बेस में डिप कर दूं तो ये कैसा बिहेव करेगा, और अगर इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करूं तो ये डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की पूरी कुंडली निकाल रहे हैं, ओके, पूरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज केमिस्ट्री। हियर इज द डेफिनेशन: केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स इंटरैक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज केमिस्ट्री। हमारा केमिस्ट्री इसी से डील करता है, एंड बिलीव मी, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर तुम केमिस्ट्री को पढ़ोगे और आपका केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है, मुझे हमेशा यही बोलते हैं बच्चे कि मैम केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है। बच्चों, आपके लिए केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग साबित हो सकता है। कब? जब आप इसमें मेहनत करोगे। लेट अस नाउ गो अहेड। नाउ वी विल लुक एट सर्टेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री क्या छोटा सा चीज़ है बच्चों? केमिस्ट्री इज ह्यूज, ओके, इट्स ह्यूज। These are certain branches of chemistry in front of you. I can just read it for you. Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, biophysical chemistry, polymers, quantum chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. बच्चों, इतने ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। हम अगर अब केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, केमिस्ट्री खत्म नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट स्टडी ऑफ नेचर, ओके? ये इतने ब्रांचेस है केमिस्ट्री के जो हम कवर करने वाले हैं। नाउ गो अहेड एंड लर्न अबाउट केमिस्ट्री इन NDA, कि ये NDA में केमिस्ट्री कितना आने वाला है, ओके, कितना हमको पढ़ के रखना है। हियर इट इज द पैटर्न फर्स्ट, ओके। आपको इतना तो ऑलरेडी नॉलेज होगा बच्चों, बट स्टिल आपके लिए, जिन बच्चों को नहीं पता NDA के बारे में बट वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे NDA करना चाहते हैं, उनको क्लियर करने के लिए मैंने ये पैटर्न आपको दिखा दिया है। सबसे पहले बच्चों आपका रिटर्न होगा, जो रिटर्न होगा वो MCQs बेस्ड होगा, ओके। उसमें वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, विच विल बी फॉर 900 मार्क्स। उसके बाद में देन यू विल बी हैविंग SSB इंटरव्यू, जो अगेन इट विल बी ऑफ 900 मार्क्स। एक बार आपका ये हो जाता है तो आपका मेडिकल होगा,
अगर आप मेडिकल में क्लियर हो जाते हैं तो आपको एनडीए से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा बच्चों। ये हो जाता है कि इतने काम हमको करने हैं एनडीए में। ओके, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले काम होता है कि हमको अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो अब रिटन टेस्ट के बारे में कुछ जानना तो पड़ेगा ना, तो वही जानते हैं आगे बच्चों। सो हियर इज द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, मैं आपको इस टेबल के बारे में बता देती हूँ। ओके, यू विल बी हैविंग 2 पेपर्स ऑफ 2.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स ईच। ठीक है, अगर पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 1 विल बी ऑफ मैथ्स। मैथ्स कितना आता है बच्चों? मैथ्स आता है आपका 300 मार्क्स का। ओके, योर ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2.5 मार्क्स। कितने मार्क का होगा बच्चों? 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। ऐसे आपको 300 मार्क्स का पेपर लिखना है, वो भी कितना? 2.5 घंटे में। उसके बाद में आपका पेपर 2 आता है। पेपर 2 इज अबाउट गैट, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब गैट में आपको बच्चों जो मेजर 3 सेक्शंस होंगे, 200 मार्क्स का इट विल बी इंग्लिश, 200 मार्क्स का इट विल बी साइंस एंड 200 मार्क्स का यू विल बी हैविंग जीके, जनरल नॉलेज। तो ऐसे आपका वो 600 मार्क्स का होने वाला है, जो अगेन आपको 2.5 घंटे पेपर लिखना है। टोटल आपको 5 आवर्स का वो पेपर होता है बच्चों, एंड टोटल वो हो जाते हैं 900 मार्क्स, 300 फॉर मैथ्स एंड 600 फॉर गैट। गैट के अंदर जो मैंने तुमको साइंस बताया था उसके बारे में अभी इन डिटेल देखेंगे। सो दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू बच्चों। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, 50 क्वेश्चन इंग्लिश फॉर 200 मार्क्स। अगर 50 क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स कितना होगा? ईच क्वेश्चन विल हैव 4 मार्क्स। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 मार्क्स। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? ईच क्वेश्चन विल हैव 4 मार्क्स। ओके, इस केस में अगर आप मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स वाज, ईच क्वेश्चन वाज 2.5 मार्क्स, whereas here each of them will have 4 marks, okay, for each question. Okay, so here it will be 200, 200 and 200 marks. कितना हो जाता है? It will be 600 marks like that. हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस बच्चों यहाँ पे है, राइट? हमारा फोकस है केमिस्ट्री में। मतलब मेरा फोकस जो होगा, मेरा काम होता है कि आपको केमिस्ट्री में अगर ये 10 to 15 का एक रेंज होता है बच्चों, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, फिजिक्स का होता है जो रेंज होता है 20 से 25 क्वेश्चन के रेंज में वो आते हैं। ओवरऑल ये साइंस पार्ट हो गया एक्चुअली। ओके, देन केमिस्ट्री का रेंज होता है तो 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, एंड बायोलॉजी के 7 to 10 क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन साइंस में से आने वाले हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। ओके, एंड टोटल साइंस विल बी ऑफ 200 मार्क्स। अब बच्चों अगर मैं आपको बात करूं इसका, ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, वो भी स्पेशली बच्चों केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री की मैं आपको बात करूं, जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है और 11, 12th में आप पढ़ने वाले, उसका एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस है वो केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। और हर बार का बच्चों ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ आपको मैं, बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं। सो यस, आई कैन से कि हमारा टारगेट रहेगा बच्चों, अगर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं तो 15 का 15 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, हम अपना एक भी मार्क्स वहां पे लूज नहीं करेंगे। और बच्चों एक क्वेश्चन और रहेगा आपके दिमाग में कि मैम क्या गैट में नेगेटिव मार्किंग है क्या? है बच्चों, गैट में आपको नेगेटिव मार्किंग है। आपको ईच क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1.33 मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफिंग ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे आपका एनडीए एग्जामिनेशन होने वाला है और कौन से सब्जेक्ट्स में कैसा मार्क्स डिवीजन हुआ है। अब लेट अस नाउ जंप टू केमिस्ट्री। हम अभी क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि ठीक है केमिस्ट्री का मैम ने बता तो दिया कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बट ये टॉपिक्स कौन से आएंगे इसके अंदर? तो अब हम केमिस्ट्री के बारे में और उसके टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सो दिस इज द सिलेबस फॉर योर एनडीए बच्चों। द वेरी फर्स्ट इज मेटल एंड नॉन मेटल। आप कब से पढ़ रहे हैं ये चीज? आप 8th में पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो,
और अब फाउंडेशन में भी पढ़ने वाले हो। हाँ, 8, 9, 10 में आपने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ी थी मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेटल, दे आर लस्टरस, सोनरस, डक्टाइल। तो आपने ये सारी चीजें मेटल के बारे में पढ़ी होगी। बट अब हम थोड़ा और इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। बट स्टिल इट इज वेरी इजी, बिलीव मी। ओके, सेकेंड होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तीसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब हम एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके मास, चार्जेस, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देन इक्विवेलेंट वेट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। देन द नेक्स्ट टॉपिक्स आर पीरियोडिक टेबल। ओके, ये तो भाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ओके, सो दिस इज नॉट ओनली फॉर एनडीए। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो आपको 11th एंड 12th और कोई कॉम्पिटिटिव, अगर और कोई कॉम्पिटिटिव आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत काम आने वाला है पीरियोडिक टेबल, एंड आई रियली एंजॉय दिस चैप्टर। ओके, देन केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कार्बन एंड इट्स एलोट्रोप, glasses and cements, and the last topic is chemistry in everyday life. Believe me बच्चों, ये टॉपिक जब आप पढ़ने जाओगे, ओके, आपको बहुत सारे कंटेंट्स वैसे हम प्रोवाइड करेंगे। मोस्टली द बुक्स वी प्रिफर इज दिशा पब्लिकेशन। ओके, सो ऐसे और भी आर्यन पब्लिकेशन ये प्रिफर करते हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू मेक आवर ओन नोट्स ऑल्सो। तो हम ट्राई करेंगे बच्चों को कंसाइज वे में हम एनडीए प्रिपेयर कर पाए। हमारा टारगेट यही है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो एनडी में सिलेक्ट हो पाए। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। इतना ही है आपको एनडीए में, आपको इतना ही अच्छे से पढ़ना है, और आपका काम होता है कि ये पढ़े, मैम आपको पढ़ाने वाली है, आप पढ़ो, मेहनत करो, एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुली क्लियर इन एनडीए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे बच्चों कि आपको कुछ टिप्स वगैरह चाहिए होंगे, बराबर, कि मैम ये एनडीए क्लियर करना है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हो क्या? डोंट वरी माय किड्स, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिख रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, बट हम जैसे ही क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, हम जब इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको हम कुछ ट्रिक्स वगैरह देते हैं कि आप कैसे कम से कम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ओके, सो हम ट्रिक्स एंड टिप्स आपको देते जाने वाले हैं। राइट नाउ मैंने आपको एक जनरल टिप्स दिए हुए हैं। सो द वेरी फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट दिस थिंग कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, उसको मेमोराइज करोगे, रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, सी दिस इज नथिंग बट साइंस। आप कभी भी साइंस को मेमोराइज नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जब आपको कुछ चीजें समझ जाती है तो आपको वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है, वरना कुछ बच्चे ऐसे होते बाद में बोलते मैम इतना सारा चीज कैसे याद रखने का? अरे तुमको याद नहीं रखना होता, तुमको समझना होता है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाता है ऑलरेडी, तुमको ये याद नहीं रखना होता है। ठीक है, सो वो छपा तो हम देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं ना बच्चों। ओके, फिलहाल तुमको ध्यान का देना है, तुमको कुछ बेसिक टिप्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला हो गया कि मेमोराइज नहीं करना है हमको चीजें समझ के लेनी होती है। देन उसके बाद में सेकेंड टिप जो मैं तुमको देना चाहती हूँ ये है बच्चों, डिवाइड योर प्रिपरेशन टाइम टॉपिक वाइज एंड स्टिक टू वन टॉपिक एट अ टाइम। मतलब अगर मैं तुमको तुमको मैंने इतने सारे चैप्टर्स दिखाए कि ऑलमोस्ट 11 से 12 चैप्टर्स हमको केमिस्ट्री एनडीए में होते हैं। ओके, आपका फोकस होना चाहिए कि ठीक है मुझे साइंस, ओवरऑल साइंस पर अगर फोकस करना है तो मंडे ट्यूसडे मैं फोकस करूंगा कि मैं एटलीस्ट 1 आवर फिजिक्स कर लूँ। ओके, वेडनेसडे थर्सडे में फोकस करूंगा कि एटलीस्ट 1 आवर मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके रखने हैं, और कौन से चैप्टर के करके रखने हैं। तो आपको, और वेटेज, सबसे पहले तो वेटेज भी ध्यान देना होता है आपको। सो वेटेज वाइज और टॉपिक वाइज आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको बच्चों, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, अब गाड़ी मैं चला रही हूँ बट मुझे पता नहीं है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो मैं क्या करूंगी? मैं खाली गाड़ी चलाती रहूंगी, मैं लेफ्ट मारूंगी, मैं राइट मारूंगी, राइट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गाड़ी चलाना है, चला रही हूँ गाड़ी। ओके, अगर मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे मेरा डेस्टिनेशन या मुझे मेरा गोल्स पता है कि अरे हाँ मुझे यहाँ से डिफेंस सर्विसेज एकेडमी पहुंचना है,
कैसे मैं भंडारा से शाहपुर पहुंचूंगी और कैसे मैं उस कॉलेज तक पहुंचूंगी। सो मैं स्ट्रेट जाऊंगी, मैं लेफ्ट मारूंगी, मैं राइट मारूंगी, बट मुझे मालूम होगा कि मेरे गोल्स कहाँ हैं। ओके, जब आपको अपने गोल्स मालूम है तो आपको अपने, जब आपके प्लान्स रेडी होते हैं, जब आपको मालूम है कि मेरा एवरी वीक का गोल्स क्या है और इस मंथ का गोल क्या है, कितना चैप्टर कंप्लीट करके रखना है, तो आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो, आपकी इच्छा बढ़ जाती है पढ़ने की। एंड बिलीव मी बच्चों, बिना प्लान्स के आज तक बच्चों कभी भी आपकी पढ़ाई हुई नहीं है। जिस दिन आप प्लान करना चालू कर दोगे, मेरे आगे के एक वीक का प्लान, ओके, एक मंथ का प्लान, ओके, उस दिन आपका सक्सेस स्टोरी चालू हो जाता है। ओके, सो दिस इज द टिप, सेकेंड टिप। और जो थर्ड टिप है, थर्ड टिप बच्चे यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल पास्ट कैंडिडेट्स, जितने भी हमारे अभी प्रीवियस बच्चे गए हैं, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो 10th के बोर्ड से और 12th के बोर्ड से ईजी होता है जनरल साइंस। ओके, सो व्हाट योर फोकस शुड बी, योर फोकस शुड बी कंप्लीटली कि मैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करूँ और लेक्चर्स में ध्यान दूँ, उसको रिवाइज करते जाऊँ और मैक्सिमम MCQs सॉल्व करूँ। So these are certain tips from me to you and that's it for the day. So ये lecture end करने से पहले एक छोटा सा कोट आपके सामने बोलना चाहूँगी बच्चों। So काम करो ऐसे कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, बट जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। And thank you everyone. Have a nice day.